अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ अरहर की तड़का दाल और अनियन राइस की ज़बरदस्त सी रेसिपी विद प्रेजेंटेशन के। तो अगर खाना अच्छी तरीके से पेश किया जाए, अच्छा खाना अच्छी तरीके से पेश किया जाए तो उसकी बात ही क्या होती है। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है मेरे आज रिवायती अंदाज़ की, मेरे घर का एक रिवायती खाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए अरहर की दाल, 1.5 पाव अरहर की दाल ली है मैंने। अब इसको साफ़ करके धोकर अच्छी तरह से धोकर मैंने ले ली है, पतीली में डाल ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 जग पानी डाला है मैंने इसको गलने के लिए, दाल को गलाने के लिए 1.5 जग पानी डाला है मैंने इसमें। और इसको मैं फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी गलने के लिए। तो इससे हम देख लेते हैं, मसाले ले लेते हैं। तो आधी कटोरी मैंने आधा कप गोल वाली लाल मिर्च ली है, 1 पोथी लहसुन की जबे छील के ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। इसकी हम चटनी पीस लेंगे, इसको पीस लेंगे हम। आप ग्राइंडर में कर लें, मैं सिल पे पीस रही हूँ। तो इसको मैंने पीस लिया है और ज़रा बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। तो ये पीस गई है। अब एक कटोरी लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ये वाला मसाला, ये चटनी मैं अलग निकाल के रख दूँगी और बाकी की जो है ये चटनी इसको हम सर्व करेंगे। तो देख लेते हैं हम दाल हमारी तैयार हो चुकी है। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच चलाया था तो इतनी गल गई है, देखिए कि चम्मच से आसानी से घुट जाएगी। तो मैं चम्मच से इसको घोट रही हूँ। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट में गली है ये दाल, धीमी आंच पर। तो अब ये घोट कर दाल को मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों 1 से 1.5 गिलास पानी काफ़ी है इसकी थिकनेस। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से दाल को जैसा रखना चाहें। तो अब ये है वो 2 टेबल स्पून मैंने निकाला था, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे और ये हम दाल में डाल देंगे। तो दोस्तों नमक आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लिहाज रखिएगा कि चटनी में हमने पहले से भी नमक डाला हुआ है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिलाकर और कवर करके रख दूँगी धीमी आंच पे। तो तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने और 7 से 8 गोली लाल मिर्च और 4-5 जवे लिए हैं लहसुन के। अब एक फ्राई पैन को चूल्हे पे रखकर हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें क्रश करके काट कर मैंने लहसुन डाल दिया है। जब तक लहसुन सुनहरा होगा तो इसमें मैं ज़ीरा और गोल वाली लाल मिर्च डाल दूँगी। तो देखिए लहसुन सुनहरा हो गया तो मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार है और दाल भी तैयार है। तो दाल में हम ये डाल देते हैं तड़का और ढक्कन फ़ौरन बंद कर देंगे। तो तैयार हो गई है हमारी अरहर की तड़का दाल। सर्व करने के लिए बड़े मज़ेदार सी है और खुशबूदार सी है। तो ये देखिए, और हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो अब तैयार कर लेते हैं अब चावल। तो चावल मैंने 2 गिलास लिए हैं, यानी आधा किलो। इसको हम बीन कर साफ़ करके धोकर और मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। तो ये रेगुलर चावल हैं हमारे, इसको साफ़ करेंगे हम और 3 से 4 पानी से धोएंगे। अब एक कढ़ाई में को रखा है मैंने फ्लेम पे और 3-4 कप मैंने कुकिंग ऑयल डालकर 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। अब सुनहरी हो गई है प्याज को सुनहरा करना है। देखिए सुनहरी सी हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 3 गिलास पानी। तो दोस्तों आधा किलो चावल हैं, 3 गिलास पानी और ये नाप का चम्मच है मेरा। तो 1.5 स्पून मैंने ये नमक डाला है। अब पानी उबाल आ गया है तो अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो दोस्तों आप नमक अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अब सबकी अपनी अपनी नाप होती है अलग। तो चावलों को हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखें
चावल थोड़े से हाफ डन हो गए हैं। इनको स्लो अंदाज में हम स्लो से यानी कि हल्के हाथ से हम इसको चलाएंगे। चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो ये से करके और मैं इसे कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी। तो हमारे ये अनियन राइस रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। तो मैंने रख दिए कवर करके। तो जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं, तो मैंने 1/4 कप ऑयल में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के कड़कड़ाया है। और ये बाकी की जो चटनी थी वो रख के फ्राई कर ली है डालकर। और ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। अभी साइड पे रख देंगे। और यहाँ हमारे अनियन राइस रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये लिया है मैंने मीडियम साइज़ का एक बाउल और इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम चावल भर देंगे। चावल इसमें भर देंगे। तो दोस्तों जितना अच्छा खाना जब बना हुआ होता है, एक अच्छा खाना बनाना एक आर्ट है, उसको पेश करना भी एक आर्ट है। तो इसको प्रेस करेंगे और यूँ अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे इसको। और थाल को इसके ऊपर उलट करके रख कर इस तरह से, और इसको फिर सीधा कर लेंगे ऐसे। और फिर हल्का सा थपथपाएंगे। इसको हल्का सा यूँ थपथपाएंगे और ये हटा लेंगे बाउल। तो ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो चुका है। अब अरहर की जो दाल हमने तैयार करके रखी थी, वो चटनी तैयार की थी, ये रखेंगे हम। और ये हरी फ्राई मिर्च है, हरी वाली, ये इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की भी है, ये रखेंगे। ये सारे लवाज़मात होते हैं हमारे, ये दाल चावल के साथ हम खाते हैं रिवायती अंदाज से, एक रिवायती खाना। तो ये बैंगन फ्राई की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दोस्तों एक खाना अच्छी तरह से पकाएं और उसको अच्छे अंदाज में पेश करें। तो जब देखने वाला खाने सबसे पहले खाने की लोकेशन देखेगा, उसको अच्छा लगेगा जब ये खाएगा। तो ये थी मेरी अच्छी सी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।